जय गुरुदेव मित्रों। हमने पिछले भाग में जाना इस चीज़ को। मैं मानने की बात फिर नहीं कहूँगा कि आप जब तक जान ना लो मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानना एक भ्रम है जिसके अंदर आप स्वयं को तैयार करते हो कि नहीं ये चीज़ सत्य होगी, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मेरे गुरुजी ने जो मुझे बताया, ये दो चेतनाएं, पहली और दूसरी, अपने आप में पूर्ण, अपने आप में एक दूसरे के प्रति समर्पित, प्रेम में मगन। इसमें जब दोनों चेतनाएं आपस में संबोधन करती हैं, जब दोनों चेतनाएं आपस में संबोधन करती हैं, तब प्रथम चेतना ने कहा कि बता तुझे होना क्या है, तू ईश्वर बनना चाहता है या फिर बंदा। तब द्वितीय चेतना ने कहा कि मैं बंदा बनना चाहता हूं। उसी दिन से भक्त और भगवान का रिश्ता बना, जो आज तक चल रहा है। महबूब बनना चाहता है आशिक, तो दूसरा नूर जो है, दूसरी चेतना जो है वो महबूब बनती है और ईश्वर बनता है आशिक। इस भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय उसके शिष्य, उसके भक्त है। भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? उसके शिष्य, सॉरी उसके भक्त। ये रिश्ता वहीं से बना और ये प्रेम का संबंध है, इसमें कोई इच्छा नहीं है। मेरे कई मित्रों ने, जब मैंने इस बात को कभी चर्चा किया, तो उन्होंने कहा कि यदि ईश्वर के अंदर भी इच्छा पैदा है सृष्टि को बनाने की, अपने आप को पहचानवाने की, तो उसके अंदर भी एक दुनियादारी है कि उसकी इच्छा उससे प्रबल है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये प्रेम है, ये प्रेम है जिसमें प्रेमी जो है अपने प्रेमी जो है अपने प्रेयसी पर सब कुछ न्यौछावर कर देता है, सब कुछ। और ये रिश्ता वहीं से बना। तो दूसरी चेतना जो है अपने बंदगी वाले पद पर आने के बाद लाखों साल तक लगी रही। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि चेतना जो है बगैर आत्मन के नहीं होती। आत्मन का जो होना है वो उसकी चेतना है। आत्मन ही चैतन्य है। ये दोनों एक दूसरे में फूल और खुशबू की तरह, चुंबक और चुंबकत्व की तरह एक ही है। तो परमात्मा सृष्टि निर्माण के लिए मूल आत्मा, दूसरी वाली, और आत्मा स्वतः ही ईश्वर है। तो मूल रूप से प्रथम चेतना और द्वितीय चेतना में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि द्वितीय चेतना के होने में द्वैत भाव के आने के लिए कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता है कि उसको लगे कि नहीं मैं इससे पृथक हूँ। तो ये कार्य जो है वो चेतना का ही है। एक सूत्र उन्होंने बताया था कि सबसे पहला नूर और आखिर बुद्धि। चेतना का जो
आखिरी सिरा है, उसका जो प्राप्तव्य है वो बुद्धि है। जब ये बुद्धि उपजी द्वितीय नूर में, तभी तो उसने ये आकलन किया कि मैं भिन्न हूँ थोड़ा सा, मैं हूँ बंदा और वो है ईश्वर। तो जो नूर है उसका जो रिजल्ट है वो बुद्धि है, जो चेतना है उसकी रिजल्ट जो है वो बुद्धि है। और इसी सूक्ष्मता में निहित है। जैसे ही बुद्धि आ गई वैसे इसमें निहित हो गए 5 तन्मात्राएं, जिनका जिक्र मैंने पहले किया। ये स्वतः ही बुद्धि में उपजी, क्योंकि इन्हीं 5 तन्मात्राओं की सहायता से रूप, रंग, गंध, स्पर्श और 5वीं चैतन्यता ही रूप, रंग, गंध, स्पर्श। ये जो 5 तन्मात्राएं 3 गुणों के साथ में उत्पन्न हुई, जिसे बुद्धि जो है प्रकट होती है। अब चूंकि द्वितीय चेतना पूर्णतया बोध में है, तो वहां पर जो त्रिगुण उत्पन्न होते हैं वो सम है, उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। इसी त्रिगुण को ही सूफियों में नफ्स कहा गया, और इन्हीं के उतार चढ़ाव से पूरी सृष्टि का निर्माण है। तो पहले प्रथम चेतना, द्वितीय चेतना का रिजल्ट आया बुद्धि में स्थित है 5 तन्मात्राएं और 3 गुण। जैसे बुद्धि होती है तो वहां पर भावना आती है मैं की, मैं है अहंकार, और ये मैं जो हमारे साथ लगा हुआ है ये वहीं से है कि हमको पृथक कर दिया गया। और जब इस पूरे खेल का निर्माण होना शुरू हुआ तो वो जो 4 तन्मात्राएं हमने देखी, 5 तन्मात्राएं, वो जहां पर इकट्ठी होती है, जिस जगह पर इकट्ठी होती है, वो है प्रकृति। इसीलिए पंच देवताओं में एक स्त्री है, और ये स्त्रीत्व जो है वो साक्षात ईश्वर है, क्योंकि यहीं पर चेतन और जड़ का मिश्रण होता है। एक चीज को फिर याद रखिएगा, जो जड़ है वो 100% जड़ नहीं है, उसमें भी चेतन है। क्योंकि बगैर चेतना के, बगैर उस चैतन्यता के कोई भी निर्माण हो नहीं सकता। ये जो आंशिक चेतना है ये आकाश तत्व है, और यही वो मार्ग है सूक्ष्म रूप में जो हमारे सामने सबसे सामने प्रकट होता है। ये आकाश तत्व ही जो है ये प्रसार है, चेतना का प्रसार है ये आकाश तत्व, और यहीं से हम उस परम चेतना को पकड़ सकते हैं। अब आप एक विचार कीजिए, ये 5 तत्व इकट्ठे नहीं हो सकते। ये 5 तत्वों का भी होना संभव नहीं है। एक कोई भी तत्व ले लीजिए तो उसके अंदर साइंटिफिक भाषा में उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वगैरह होते हैं। इनके बीच में भी स्पेस है, इनके बीच में भी जगह है, खाली जगह, वही आकाश तत्व है। और वो चैतन्य, आंशिक रूप से चैतन्य, वो चैतन्य है। तो जो इन 4 तत्वों को धारण करता है वो नूर है, वो ही आकाश तत्व है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जो सहायक होगी, अपनी इसी चेतना का विस्तार करना है। हमारा जब किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो उसका आकाश तत्व उस आत्मा के साथ में, उस आत्मन के साथ में वापस से उसी केंद्र तक पहुंचता है।
और ये आकाश तत्व ही है जिसमें 3 गुणों का आपके सूक्ष्म शरीर का आश्रय स्थल है। और जब कभी ईश्वरीय प्रेरणा से वापस से शरीर धारण करने की बात आती है तो यही आकाश तत्व पुनः उसी चीज़ में सम्मिलित हो जाता है। मैं सूफी में प्रचलित एक कहानी बताता हूँ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का शरीर बना, मिट्टी का शरीर बना और जब उसमें आत्मा डाली गई, जब शरीर बना तो इन्हीं 4 चीज़ों के 4 पदार्थों से बना। तो आकाश तत्व तो उसमें मौजूद है पहले से ही, लेकिन जब शरीर बनकर तैयार होता है और जब उसमें आत्मा डाली जाती है, आत्मा का प्रवेश होता है तो आत्मा घबरा के बाहर आ जाती है कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अंधेरे का मतलब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा और प्रकाश दो अलग चीज़ें हैं। वापस मैं बोलूँगा, प्रकाश का मतलब ये सूर्य की लाइट या बिजली की लाइट नहीं है, ये चैतन्यता है, इसमें इतना जड़ता है। पत्थरों में आत्मा नहीं होती। तो अब जब शरीर बनाया गया तो उसके अंदर नूर डाला गया, चैतन्यता डाली गई, प्रकाश डाला गया, ये आकाश शरीर डाला गया और तब उसके आधार पर आत्मा जो है शरीर में रुकती है। और मिट्टी का एक पुतला बोलने लगता है, चलने लगता है, खेलने लगता है। बहरहाल जब उस नूर के कागज पर, उसके प्लेटफॉर्म पर सारी सृष्टि का निर्माण हुआ तो बस यूं था कि हो जा, बस हो गया। तो उसको चलाने के लिए, क्योंकि ये जड़ है, जैसे कि आदम का शरीर जड़ था, उसमें नूर डाला गया। और ये जो प्रकृति है, प्रकृति को स्वतः ये चलती रहे, इसको चलाने के लिए बहुत सारी बाहरी शक्तियों का गठन करके उनमें डाला गया, जिनको हम देवताओं और मलाइकों के नाम से जानते हैं। हर एक धर्म में ये देवता है, हर एक चीज़ के अलग अलग देवता है। उनमें निहित शक्तियाँ हैं जिनकी वजह से वो सुचारू रूप से चल रही हैं। और पूरी सृष्टि इसी तरीके से व्यवस्थित हुई। अब जब सृष्टि का निर्माण हो गया, सारे देवताओं गण भी व्यवस्थित हो गए, सारे मलाइका व्यवस्थित हो गए, सृष्टि सुचारू रूप से चलने लगी, तब जो मुख्य कार्य था, जिस मुख्य कार्य के लिए सृष्टि का निर्माण हुआ कि मैं तेरी बड़ाई को संसार के सामने लाना चाहता हूँ, इस चेतना की बड़ाई का ये मूल है, इनकी आनंद के साथ है, जिसको ईश्वर ने अनुभव किया, जिसको द्वितीय चेतना ने अनुभव किया। इस भाव को बार बार अनुभव में लाने के लिए यही तो उद्देश्य रहा, इस पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया। अब उसके लिए जरूरी था कि ईश्वर जो है, क्योंकि अनुभव भी उसी को करना है, मजा भी तो उसी को लेनी थी, मौज भी तो उसी को लेनी थी। तो द्वितीय चेतना से उसकी बहुत सारी किरणें बाहर निकली, जिसे बहुत सारे चेतनात्मक मूल्यों का निर्माण हुआ। और उनमें भी बुद्धि थी,
उनमें भी ये 5 तन्मात्राएं थी, उनमें भी ये 3 गुण थे। अब इन 3 गुणों की जो माप प्रणाली है वो सब में डिस्टर्ब, किसी में कौन सी ज़्यादा, 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 किसी में सम। तो जिनमें सत्वगुण ज़्यादा था वो संत हो गए, जिसमें सम था वो सिद्ध हो गए, जिनमें राजसी गुण ज़्यादा था संसार को चलाने वाले बन गए, उनके नियम कानून बनाने में लगे। जो तम थे वो पापाचारी हो गए। ये तो उसी दिन सेट हो गया। अब केवल काम इतना है कि इनमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो और ये अपने नफ्स को, अपने 3 गुणों को सम पोजीशन पे ला सके। बस यही प्लेटफॉर्म था जहाँ पर ईश्वर ने एक बार उन तमाम चेतनात्मक बिंदुओं से संबोधित होता है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ? उन्होंने कहा हाँ। और फिर एक ड्यूटी मिलती है वहाँ पर, मैं तुम्हें एक सृष्टि में आनंद के लिए भेज रहा हूँ, जाओ मौज करो और मुझे मत भूलना, मेरी पहचान को हासिल करना, क्योंकि वो पहचान का मार्ग ही आनंद से जाता है। वही आनंद जो प्रथम स्तर पर उस परम तत्व में के अनुभव में आया। और सारी जीव आत्माएं चल देती हैं आगे की तरफ इस संसार में। और पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। और वही वो प्यास है जो वहाँ से वादा करके लेकर आए कि मेरी पहचान, मुझे मत भूलना, मुझे मेरी पहचान करना। और ये पहचान का रास्ता ही उस आनंद से होकर गुजरता है। तो ये प्यास आज की नहीं है, ये मैंपन आज का नहीं है, ये वहीं से है। तब से लेकर के अभी तक हम उस प्यास के चक्कर में, उसे तृप्त करने के चक्कर में भटक रहे हैं। जो 3 गुण थे, इनके पारस्परिक क्रिया से हमारा मन उत्पन्न होता है। और ये जो मन है, ये जो नफ्स है, यही हमारे पास इस वक्त मौजूद है एक ताकत के रूप में, जिसकी सहायता से हम भटक भी सकते हैं और बन भी सकते हैं। चूँकि हर एक देवताओं का काम अपना अपना है। इन देवताओं का वास, इन शक्तियों का वास है हमारी इंद्रियों पर। जो इंद्रियाँ हमारे पास है, आँख, नाक, कान, मुँह, इससे ये बाहर अपने सुख के लिए दौड़ते हैं, ये अपने सुख के लिए दौड़ते हैं। फंसते हम हैं, क्योंकि हम इनसे ही इस जगत को जानते हैं, इन्हीं की सहायता से हम इस जगत को जानते हैं। और ये बुद्धि भी अपने निम्नतर स्तर पर है, जो कि अपने मैं के बोध के साथ में हमारे अहंकार को प्रबल करती है। ये एक विशेष चक्कर है जिसमें हम फंसे पड़े हैं। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास वाली कहानी आपस चरितार्थ हो रही है। हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने के बावजूद भी हम सब कुछ बनना चाहते हैं। हाँ, सब कुछ है हम ऐसा समझते हैं। और ये जो मार्ग है अध्यात्म का मार्ग, यह हमें लेके जाता है पूर्णता की तरफ, अपनी पूर्णता की तरफ, कि वास्तव में आप जो हो उसे पहचानो। एक वाक्य है कि
उसकी सृष्टि सृष्टा से भिन्न नहीं है। ये वही है। गीता कहती है कि असत का कहीं अभाव नहीं है, सत्य का कहीं अभाव नहीं है और असत की कोई जगह नहीं है। ये हमारी दृष्टि है जो उसको हम पहचान नहीं पा रहे। मैं ये नहीं कहता कि आपको मोक्ष की तरफ दौड़ा। मोक्ष तो एक खौफ है, किसी से पूछो मोक्ष चाहिए। लोग मोक्ष को समझते हैं, वास्तव में मोक्ष होता क्या है? ये जो तुम्हारा एक इंडिविजुअल मैं है, एक छोटा सा मैं है, इसका विस्तार हो जाना, कि संपूर्णता को मैं समझ लेना, ये मोक्ष है। ये चीज़ मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, ये शब्द जो है भाव को प्रदर्शित नहीं कर सकते। मेरे पास शब्दों की कमी है इस चीज़ को बताने के लिए। यदि तुम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हो तो सबसे पहले जो तुम्हें मिलेगा ईश्वरत्व मिलेगा, उस तत्व से तुम्हारी पहचान होगी। हालांकि वो मंजिल नहीं है। अगर वो मंजिल होती तो परम तत्व ने दूसरे तत्व का कभी निर्माण ही ना किया होता। भेद तो ये दूसरा तत्व है, तो पहले तुम प्रथम तत्व में जाके स्थापित हो जाओगे, उसके बाद जो तुम्हारा मार्ग होगा इस द्वितीय तत्व के बाद होगा, की तरफ आएगा। फिर तुम संपूर्णता के साथ में उस परम तत्व को पहचान कर पाओगे। तो उस समय में ऐसी आत्माएं या ऐसे बिंदु जिनका नफ्स प्योर रहा, जिनके तीनों गुण सम रहे, वो गुरु स्वरूप में स्थापित हुए, जिन्होंने बाकियों का पथ प्रदर्शन किया, उनका मार्गदर्शन किया, और वो समय समय पर पथ प्रदर्शन के लिए, मार्गदर्शन के लिए आते रहे। और वो वास्तव में वो टोटली उसी द्वितीय चेतना से परिपूर्ण है। एक गुरु तत्व है, ऐसा आत्मन जो उस द्वितीय चेतना से परिपूर्ण हो, ये गुरु तत्व है। तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु तत्व होता है। जिस तरीके से व्यक्ति ईश्वर व्यक्ति नहीं है, वो सिंगल नहीं है, कि आइडेंटिफाइबल नहीं है कि एक सिंगल व्यक्तित्व है, वो संपूर्णता है। तो गुरु तत्व भी संपूर्णता है। इस गुरु तत्व में ही उस परम पिता परमेश्वर की छवि है। वहीं पर खड़े होकर के उसे पहचाना जा सकता है, उसका आनंद लिया जा सकता है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार के सभी लोग वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, भले वो किसी रूप में करें, मेरी ही पूजा करते हैं। उन पूजाओं को मैं ही प्राप्त करता हूँ, क्योंकि जो श्रद्धा होती है वो चैतन्यता है, तो चैतन्यता में ही जाकर मिली होंगी, उसको मैं ही स्वीकार करता हूँ। परंतु ये उस लक्ष्य को नहीं पा सकते जिस लक्ष्य के लिए मैंने इस पूरे संसार की कृति की। तो मैं उनको जो फल देता हूँ वो भौतिकता में देता हूँ, फल तो मैं देता हूँ, क्योंकि उनकी पूजा जो है त्रुटिपूर्ण है, उनकी जो श्रद्धा है वो त्रुटिपूर्ण है। निष्फल तो मैं वो भी नहीं जाने देता, उनको फल देता हूँ, लेकिन वो यहीं पर भोग लें, उस परम लक्ष्य को उन्हें प्राप्त कर सकते हैं कि मुझे स्पर्श कर करके मैं ही हो जाऊँ। गुरु के बारे में वो कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो साधक मुझे स्पर्श कर लेता है, इस परम तत्व को स्पर्श कर लेता है, वो मैं ही हो जाता हूँ।
तो ये जो पंचतत्व की जो शरीर है, ये शरीर वास्तव में ईश्वरीय शरीर है, ईश्वर की शरीर है। जिस शरीर में बैठे हुए आत्मन ने उस परम तत्व को स्पर्श कर लिया हो, लेकिन कब तक? उसके जीते जी, इस शरीर के त्यागने के पश्चात नहीं। फिर ये त्रिरूप ढंग में आ जाएगा। हाँ, वहाँ से आप फ़ायदा ले सकते हैं, अपने भौतिकता के लिए फ़ायदा ले सकते हैं, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को एक दिशा देने के लिए सहायता ले सकते हैं। बस इतना। इसके बाद अगर कुछ होता है तो त्रुटिपूर्ण है। यदि आपको वास्तव में ईश्वर को पूजना है तो सशरीर ही ईश्वर को ढूंढिए, जो जीवित हो। वहाँ पर भेद नहीं है। अगर ऐसे किसी गुरु का सानिध्य आपको मिला है तो आप पास हो गए। यही रहस्य है, यही रहस्य है। क्योंकि संसार में एक अंश तक नहीं है जो उस परम तत्व से खाली हो। ये हमारी बुद्धि है कि हमारी समझ में नहीं आती बात। बहरहाल हम आगे चलते हैं। तो ये प्यास हमारे अंदर लगी हुई है, वो प्यास आज की नहीं है, वो प्यास उसी समय की है, ये तड़प उसी समय की है। हम बस इस तड़प को पहचानें और उस आनंद मार्ग पर आगे बढ़ें। अगर हम इतना करने में सक्षम हैं तो हमने अपने जीवन को पूर्ण किया। क्योंकि हम भौतिकता में हैं, प्रत्यक्ष शरीर में है, यहाँ पर जब हम हैं तो इसको बनाए रखने में भी जो कुशलता हमारी लगनी है वो भी हमारी श्रद्धा ही है, वो भी हमारी पूजा ही है। अगर हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं तो हम बड़ा ऊंचा काम कर रहे हैं। अगर हम उसमें अच्छे चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, हम ऊंचा काम कर रहे हैं। हम उनका भरण पोषण, हम माध्यम बने हैं उनका भरण पोषण माध्यम का, और हम उसको सकुशल कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वास्तव में हम पूजा कर रहे हैं। आप सोचिए जरा कि ईश्वर की मंशा है कि सृष्टि चलती रहे और मैं इसको हर स्तर पर मैं उस आनंद का बोध करूं और उसमें आप सहायक बनो, उसमें आप सहायक हो, तो कोई बुरी बात नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी सेवा है। तो जंगल भागने की ज़रूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वरीय कार्य में सहभागी होइए और मेहनत के साथ, लगन के साथ इस सृष्टि के निर्माण में सहभागिता दीजिए। साथ ही साथ अपने आत्मन के कल्याण के लिए, उस पुनः आनंद की प्राप्ति के लिए, जो तड़प तुम्हारे अंदर प्यास लगी पड़ी है, इसकी तृप्ति के लिए आप पहले कदम को आगे बढ़ाइए और अपने आध्यात्मिक मार्ग को खोजिए। वापस मैं कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग अलग अलग होता है, उसको अपना मार्ग खोजना पड़ता है, उसको अपना मार्ग खोजना पड़ता है। बाकी तो 5 तन्मात्राएं, 3 गुण हमारे साथ तो लगे पड़े हैं। जब हम अपना आध्यात्मिक मार्ग खोजेंगे, जो खोजना है उसका भी कारण यही 3 गुण है, क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सेट नहीं है। हर व्यक्ति की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, तो जो फ्रिक्वेंसी उसके पास अवेलेबल है उसी हिसाब से उसको अपना मार्ग खोजना है। अगर ये खोजने में सफल हो गया मार्ग, अब उस पहला कदम रखिए। और ये जो लिफ्ट है वो ऑटोमेटेड है, ये आपको ले जाने में सक्षम है। फिर आप इनके तीनों के प्रभाव से आकर जब हम मिस आउट हुए, फिर खोजिए अपने मार्ग को। और ये मार्ग आपके देश, हाल, काल, परिस्थिति से बदलती रहेगी, क्योंकि ये जो भौतिक देश, हाल, काल, परिस्थितियाँ हैं, ये आपके अंतःकरण के स्टेबिलिटी को, स्थिति को, इस फ्रिक्वेंसी को बार बार बदलती हैं और बार बार आपको इस मार्ग को तलाशना पड़ेगा। यही आपके आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है। और रही बात
आकाश तत्व की। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व है पंच तत्वों में। इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे कि आकाश तत्व वास्तव में है क्या। बस आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम फिर से आकाश तत्व के साथ में आपके साथ में होंगे। जय गुरुदेव।